हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तब के लिए ही वीडियो होगी। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है। जो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे मेरे को बता रही है, वो हो सकता है आपके पर्सन अभी थोड़ा और डीप में जाके देखेंगे, लेकिन जो अभी कार्ड्स आपके आए हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं बताती हूँ। हो सकता है वो किसी चीज़ के पीछे बहुत भाग रहे हो। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि वो चीज़ों के पीछे भाग रहे हो कहीं ना कहीं। वो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से कभी इधर कभी उधर वो भाग रहे थे चीज़ों के पीछे, बट अब उनका दिल है कि वो रुकना चाहते हैं, वो चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहते। अब वो भाग भाग के थक गए हैं। हो सकता है अगर आपके पर्सन मेल हैं तो काफ़ी फीमेल के साथ उनका रिलेशनशिप रहा हो और उनके पीछे भाग भाग कर वो अब थक गए हों, वो आपके साथ ही अपना रिश्ता देखते हो। और अगर आपके पर्सन फीमेल हैं तो हो सकता है कि काफ़ी उनका कनेक्शन रहा हो पहले, उनके मेल फ्रेंड्स हो तो वो काफ़ी ज़्यादा उनसे थक गए हैं। अब वो आपके साथ ही अपना रिलेशनशिप यहाँ पर देखते हैं। आप दोनों का यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन है। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि कार्मिक कनेक्शन सबका ही होता है, बट यहाँ पे आप दोनों यहाँ पे इस बर्थ में एक दूसरे को कुछ सीखने सिखाने समझने के लिए यहाँ पर आए हो। जो लेसन आप अपने पास बर्थ में आप लोगों के अनकम्प्लीट रह गए थे, सीखने बाकी रह गए थे, वो आप इस जन्म में पूरे करने आए हो। और आपके पर्सन ना, मतलब उनके पास में कुछ ऐसा हुआ है या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है या फिर उनका हो सकता है किसी और के साथ कोई पास्ट हो, उसके कोई मेमोरीज हो, उसकी कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो गेट ओवर नहीं कर पा रहे, उस पास से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। और कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये थॉट भी है कि आप उनकी केयर नहीं करते। हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में हो, आप दोनों लेस कांटेक्ट में हो, बात होती हो लेकिन उस तरह से बात नहीं हो पा रही। तो उनके दिमाग में यह है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लेते, आप उनको आप फर्स्ट मूव नहीं लेते किसी भी चीज़ में, आप उनकी केयर नहीं करते। उनके माइंड में ये सारी चीज़ें रहती हैं आपको लेकर। बट आपके पर्सन, आप, मुझे नहीं पता कि आपके साथ पास्ट में उनका कुछ हुआ था या फिर किसी और के साथ पास्ट में हुआ था, बट जो चीज़ें आप दोनों के बीच में थी उनको वो ठीक करना चाहते हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि पास्ट में जाके चीज़ों को ठीक कर दूं, वो ठीक कर दें, बट ऐसा हो नहीं सकता। वर्ड्स एक बार मुंह से निकल जाते हैं, जो बातें एक बार हो जाती है आप उनको कभी भी रिपेयर उस तरीके से नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे और चीज़ें कर सकते हो, चीज़ों को बेटर करने में, नई तरह से रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हो। तो उसी तरह से वो भी चाहते हैं कि चीज़ों को वो चाहते हैं कि ठीक कर दूं, बट उन्हें भी पता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, वो पास्ट में नहीं जा सकते। बट वो चीज़ों को नए नए तरह से अपने आप को बेटर वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। जब भी आप, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, जब भी आप मिलो या फिर अगर आप कांटेक्ट में भी हो, तो भी वो नई तरह से चीज़ों को बेटर तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन अ बेटर वे। आपके पर्सन के अगेन आपके वही कार्ड्स निकले यहाँ पे। आपका कार्मिक बॉन्ड निकला है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कार्मिक कनेक्शन है पास्ट वर्क का। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, डेविल का कार्ड है आप दोनों का। डेविल के कार्ड्स के लोग बहुत ज़्यादा मीनिंग डालते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो आपका डेविल का कार्ड है, आप अपने कर्मों के जो आपके पास्ट के कर्म है, आप चाहकर भी मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे। मतलब आप बंधे हुए हो। जो डेविल है मतलब आपके पास्ट कर्म है, जो जिन्होंने आपको इस बर्थ में, आप दोनों जिस कॉन्ट्रैक्ट के
जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप बनकर आए हो, आप चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे, दूर भागना चाहोगे तो नहीं भाग पाओगे। बेशक से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, पर एक दूसरे की बातों को, चीज़ों को अपने दिमाग से आप नहीं निकाल पाओगे, तो आप उस कार्मिक बॉन्ड में बंधे हो। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो कि हाँ, मेरे को इसको इग्नोर करना है, हाँ, मेरे को मूव ऑन करना है, मेरे को कोई नया पार्टनर चाहिए, आप किसी और से बात भी कर लोगे या किसी और रिलेशनशिप में आप जाने का ट्राई भी करोगे, तो भी ये पर्सन आपके दिमाग से नहीं निकलने वाले, क्योंकि इनके साथ आपका बहुत स्ट्रांग कार्मिक कनेक्शन है। जो आपकी पर्सन की पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। वो काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं खुद से, और उनको मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, और चीज़ों को वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बट इसी के चलते जो उनकी पर्सनैलिटी थोड़ा-सा एरोगेंस मेरे को उनमें कहीं न कहीं दिख रहा है, थोड़ा-सा एरोगेंस भी नहीं बोलूँगी, अथॉरिटी वाला नेचर है उनका। वो चीज़ों को हर चीज़ को थोड़ा कहीं न कहीं अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो वो आपको डोमिनेट कर सकते हैं, या कर रहे हैं, या किया है। उनकी ये पर्सनैलिटी है, उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट पार्ट है ये कि वो आपको डोमिनेट करेंगे। अगर आप वो फीमेल है तो भी करेंगे, अगर मेल है तो भी करेंगे, और काफ़ी टाइम से वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ नए न्यू बिगनिंग का वो वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। रिलेशनशिप को उन्होंने छोड़ा भी नहीं है, उनके पास ही है, मतलब उन्होंने पकड़ रखा है अपने हाथ में। आपका जो रिलेशनशिप है वो मतलब आपके ऊपर जो होप है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो भी मतलब आप ये मत सोचिए कि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप रिलेशनशिप में नहीं है, बट उनके माइंड में आप पूरी तरह से, जैसे कि मैं हर बार बोल रही हूँ, तो आप रिलेशनशिप में ही हैं। जब आप दोनों के माइंड में आप हो तो आप हो रिलेशनशिप में। सो उन्होंने इसको पूरी तरह से पकड़ा हुआ है, बट साथ ही वो किसी न्यू बिगनिंग का, किसी नई चीज़ का वेट कर रहे हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप में आई डोंट नो मतलब क्या है, कुछ भी वो अ, कुछ भी है न्यू बिगनिंग आप दोनों की। रिलेशनशिप ऑलरेडी उनके हाथ में है, वो सब कुछ अ, कुछ वो नई तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। डोमिनेटिंग उनका नेचर है, अथॉरिटी वाला उनका नेचर साथ ही, बट जहाँ उनको एक्शन लेना चाहिए वहाँ उनका फोकस नहीं होता। मे बी आपके रिलेशनशिप में जहाँ जहाँ पर उनको एक्शन लेना चाहिए, जो जो स्टैंड उनको लेने चाहिए आपके लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए, वो स्टैंड वो नहीं ले रहे। उसके उनका ध्यान कहीं और होता है, स्टैंड कहीं और लेना होता है, बट वो ब्लेम हो सकता है वो आपको कर देते हो इस चीज़ के लिए। बट जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है की कार्ड्स बता रहे हैं, कहीं न कहीं बैलेंस की ज़रूरत है। हो सकता हो आप एक दूसरे को यहाँ पे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जो भी चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आपके तरफ से आ रहे हैं, आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं, आप दोनों ही इतने कैपेबल नहीं हो कि उस चीज़ को समझ पाओ, तो आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन नहीं समझ रहे, आपको समझना चाहिए, अगर आप नहीं समझ रहे तो आपके पर्सन को यहाँ पे समझना चाहिए। बट उसके साथ ही आप दोनों कहीं न कहीं अपने पास्ट में स्टक हो, कहीं न कहीं पास्ट के, मैं ये नहीं कह रही कि आपके कहीं और भी कोई थर्ड पार्टी है, मैं ये नहीं कह रही। पास्ट की मेमोरीज़, पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट का कुछ भी आप अभी भी होल्ड, आपका हो सकता है आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो, आप उसकी जो मेमोरीज़ हो, बैड मेमोरीज़ हो, गुड मेमोरीज़ हो, उसको पकड़ के बैठे हो, और उसको कहीं न कहीं अनकॉन्शियसली आप अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर अपने पास्ट की मेमोरी को आप इस वाले रिलेशनशिप के साथ कंपेयर करते हो कहीं न कहीं, या आपके पर्सन भी उनका भी कोई पास्ट का है, कुछ ना कुछ उनके दिल में कोई फीलिंग, ट्रॉमा, या कोई पर्सन उनके दिल में कहीं न कहीं अटका है। अगर पर्सन भी नहीं है, कुछ ना कोई फीलिंग है, ऐसा पास्ट का कुछ है, जो कि जिसे वो, जैसे मैंने बोला, गेट ओवर नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों को अपने पहले तो पास्ट के ट्रॉमा से जो भी है निकलना चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए, अपनी एक तरह से अपने रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग की आपको ज़रूरत है। जो भी हो गया चीज़ पास्ट में, उसको मे बी हो सकता है आप दोनों का ही पास्ट में कुछ बहुत ज़्यादा खराब हो गया हो, तो आपको उस चीज़ से भी निकलने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका कार्मिक बॉन्ड है, आप दोनों कर्मा की चेन से बंधे हैं, आप चाहकर भी उसे छूट नहीं सकते। हो सकता है आप दोनों का ही कोई पास्ट में बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा हो एक दूसरे के साथ में, लेकिन आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उससे मूव ऑन करके आपको न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो एक दूसरे के साथ में रहना तो। और देख लेते हैं आपके पर्सन की दिल और दिमाग में और क्या चल रहा है इस वक्त। आपके पर्सन के मतलब पहले तो ये तो है कि उन्होंने, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि उनकी तरफ से ही चीज़ें खराब हुई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट में है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उन्होंने आपको तो परेशान करा, और खुद भी वो बहुत ज़्यादा दुखी है इस चीज़ से कि जो कि आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई।
और बेशक से मतलब वो ये प्रिटेंड करते हो कि नहीं बहुत कूल एक्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट है, उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें परेशान है और कोई ना कोई ऐसा उनका राज़ है जो उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया। अपने बहुत से राज़ हैं जो कि उन्होंने आपको नहीं बताए। वो सारे राज़ वो आपसे बोलना चाहते हैं, बट उसका उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बोले, उसका सही टाइम नहीं आ रहा या फिर वो कनेक्शन वो आपके साथ बिल्ड नहीं कर पा रहे कि वो अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकें। वो बहुत सी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जैसे कि मैंने बोला आप में से बहुत से लोग नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, सो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पर्सन को कहीं न कहीं ये डर है कि आप उनकी लाइफ़ से चले ना जाओ, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, आप कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, तो उनको वो इनसिक्योर हो रहे हैं काफ़ी आपको लेके और उनको ये डर है कि आप उनकी लाइफ़ से चले ना जाओ। आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग हैप्पी कार्मिक कनेक्शन मेरे को दिख रहा है। आपका ये 4th कार्ड है आपका जो कि सोल टाई का आ रहा है। आप दोनों की सोल एक दूसरे से, जैसे कि मैंने बोला, देखो 1 सेकंड, ये डेविल का कार्ड है, चेन से दोनों बंधे हुए हैं यहाँ पे, राइट? और सोल टाई का कार्ड है आप दोनों का। तो ये 4th कार्ड है आप दोनों का जो क्लियर बता रहा है आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन। आप दूसरों एक दूसरे को छोड़ना भी चाहोगे ना तो भी आप छोड़ नहीं पाओगे, इवन आप अलग भी हो जाते हो किसी, जैसे कि कार्मिक है तो कार्मिक जब भी होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते ही हैं, उसमें पेन होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ होगी, कभी आप सुकून से नहीं रह पाओगे अगर आपका क्योंकि आप एक दूसरे को लेसन लर्न करवाने ही यहाँ पर आए हो। सो अगर आप एक दूसरे से अलग भी हो जाते हो तो भी आप अपने माइंड से नहीं निकाल पाओगे अपने पर्सन को। अब रीडिंग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं यहाँ पे लास्ट 3 कार्ड ले लेती हूँ। फिफ्थ कार्ड आया है आप दोनों का, जैसे कि मैंने बोला कि फिफ्थ कार्ड आया आप दोनों का कार्मिक बॉन्ड है, तो कार्मिक बॉन्ड तो इजी हो ही नहीं सकता, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है आपके कनेक्शन में। आपका अब थर्ड पार्टी है, ठीक है? पूरी मूवी बना सकते हो आप अपने कार्ड से, अपने मतलब जो आपकी लाइफ रहेगी, जो आप दोनों का बॉन्ड रहेगा, जो कनेक्शन रहेगा। चीटिंग का कार्ड आया है, वो आपको चीट कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, आपका मजाक बना सकते हैं, इस तरीके से वो कुछ कर सकते हैं। वो शायद खुद भी अवेयर नहीं होंगे वो आपको किस लेवल तक हर्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? तो अपने दोस्तों के सामने आपका मजाक बना सकते हैं, हम्म, या किसी के सामने भी आपका मजाक बना सकते हैं, उनको खुद पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी है यहाँ पे कोई ना कोई, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मेल फीमेल ही हो, वो फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई जॉब हो सकती है, या कोई करियर हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो चुपचाप से बैठे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। वो अ, वो दिखा नहीं रहे, वो प्रिटेंड नहीं कर रहे कि वो एक्शन ले रहे हैं, वो आपको ये शो कर रहे हैं कि हाँ वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड और ये सब, लेकिन वो आपके जो पर्सन है वो एक्शन में है आपको लेके। जैसे कि मैंने बोला आपका कार्मिक बॉन्ड है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि वो आपको भूल जाए और मतलब वो आराम से बैठ जाए और कहीं और जाके इंटरेस्टेड हो जाए। बेशक से यहाँ पे थर्ड पार्टी आ जाए, बट थर्ड पार्टी भी आप दोनों को एक दूसरे के माइंड से नहीं कर, वो आएगी इसलिए क्योंकि आप एक दूसरे को पेन दे सको, दर्द दे सको, लेसन लर्न करवा सको, एक दूसरे को और बेटर वे से समझ सको। जब भी प्रॉब्लम जब भी किसी रिलेशनशिप में या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी चीज़ सिंपल वे से जा रही है तो आपको इतना सीखने को नहीं मिलता। जब अगर किसी की लाइफ बहुत सिंपल हो तो आप उसे कुछ सीख ही नहीं सकते। जिसकी जितनी डिफिकल्ट लाइफ होगी, जितने चैलेंजेस होंगे उसकी लाइफ में, आप उसकी लाइफ से उतना ही ज़्यादा सीख सकते हो। सो आपका रिलेशनशिप भी वैसा है। आपके 5-6 कार्ड्स आ गए यहाँ पे कार्मिक बॉन्ड के, आप दोनों के 5-6 कार्ड्स आ गए हैं कार्मिक बॉन्ड के। सो आप दोनों का, जैसे कि मैंने कहा, पूरी पिक्चर है, मतलब बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होंगे आपके रिलेशनशिप में। आप कभी अलग हो जाओगे कभी, लेकिन आप कभी भी एक दूसरे के, अगर आप अलग होना तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका कार्मिक बॉन्ड है। अगर इन केस मतलब बहुत ज़्यादा आपकी जो सिचुएशंस आएंगी ना, बहुत ज़्यादा उल्टी पुल्टी आएंगी, मतलब इस तरीके से आएंगी कि अ, आपको लगेगा कि हाँ, आपके पर्सन
कि लाइफ से चले गए। जैसे कि मैंने बोला, आपको लगेगा कि हाँ कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो आराम से बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं आपसे, बट ऐसा नहीं है, वो फुल एक्शन में होंगे। जिस वक्त आपको ये लगेगा ना कि वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे और कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो वो एक्शन में ही है। आज मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। आप दोनों का ये आपका ये आपका आई थिंक 7th या 8th कार्ड होगा, जिसमें आप दोनों का ट्विन फ्लेम का है। बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, इजी नहीं होती ट्विन फ्लेम की जर्नी, जो कि आप दोनों की जर्नी यहाँ पर बता रही है। हो सकता है कि आप साथ में रहो, हो सकता है कि आप दोनों अलग हो जाओ। जब अलग होगे तभी आप पेन में जा सकते हो, क्योंकि मोस्टली ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है वो पेनफुल ही होती है। सो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।